जी हाँ। बॉर्डर नहीं, पेंडोरा की सीमा है। सिपाही नहीं, नाविक की जिम्मेवारी है। परिवार, संघर्ष और बलिदान का है मान। और अवतार 3 का गूंजेगा एक नया गान। नमस्ते, आदाब, सत श्रीकाल। मेरा नाम है गुरु भाई ओ जी और लाया हूँ आपके लिए फिल्मी दुनिया का डोज जी। जी हाँ, अवतार 3 जो अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी आई है यानी फायर ऐश, उसका रिव्यू के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतार 3 अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है फायर एंड ऐश, जो कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उसकी जो सेकंड मूवी थी द वे ऑफ वाटर, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मैं तो इसको बोलूंगा 2.5, अवतार 2.5। जो क्यों बोलूंगा आगे बताता हूं, अपने रिव्यू में होता क्या है वो भी बताऊंगा। और अवतार जब कहानी बढ़ती है तो हमारे को जैसे पहले दिखाया गया कि फर्स्ट मूवी में उमाटिकायन दिखाए गए हैं, सेकंड मूवी में मेटाकायन दिखाए गए हैं, और थर्ड मूवी में एक नए कबीले की एंट्री होती है जिसका नाम है वारंग, और जो कि ऐश पीपल हैं। वही इस जो पूरी मूवी का जान है, एक नयापन लाए हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताता हूं आगे। और कहानी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं विस्तार से। तो कहानी है जेक सली और नेत्री की, यानी और उनके बच्चों की। जो जेक सली और बच्चों को वो संभाल रहे हैं, कबीले को भी वो संभालना चाहते हैं, और परिवार को इतना ऊपर रखते हैं कि सब चीजें उसके आगे छोड़ देते हैं। तो वैसी कुछ कहानी दिखाई गई है। और जब उनका क्लैश होता है वारंग पीपल के साथ, वैसा क्यों होता है, क्या कारण है, वो आपको मूवी में देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो मेन विलन है, जो हमारे कर्नल हैं, वो फ्लोरा एंड फना यानी रिसोर्सेज की तलाश में हैं, और वो कैसे पेंडोरा पे कब्जा करना चाहते हैं। तो इस बार जो हमारे कर्नल हैं, जो विलन हैं, उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है, यानी हाथ मिला लिया है वारंग पीपल के साथ। तो उनकी लड़ाई होती है बाकी सब कबीलों के साथ। तो ये मुख्य कहानी है। बेसिकली कहानी इसी के चारों ओर घूमती है। तो मैंने आपको कहानी बेसिक समझा दिया। बस आपको मेन फोकस करना है अब विजुअल देखने पे, क्योंकि जो इसके अंदर सीजीआई और वीएफएक्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। सीजीआई, वीएफएक्स और मोशन टेक्नोलॉजी का इतना भर भर के इस्तेमाल किया हुआ है कि वो सब जो है कहानी जो है और इमोशंस के ऊपर भारी पड़ गए हैं। यानी मतलब कहानी और इमोशंस कम है और जो विजुअल्स हैं बेसिकली वो ज़्यादा हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही उसमें मीनिंग है। तो यानी आपको इमोशंस कैरेक्टर मिलेंगे कम, कहानी। तो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है फिर जब उनकी लड़ाई होती है, और लड़ाई में कौन जीतता है, कैसे जीतता है, कौन कौन साथ देता है, कैसे कबीले वाले जुड़ते हैं, कैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसमें जो ईवा है यानी जो उनकी देवी है, उनके साथ उनका कैसा कनेक्शन है, उसके ऊपर बहुत दिखाएगा। वो एक थोड़ा सा एक अच्छा एंगल भी है और एक इमोशनल एंगल भी है। और इसमें जो उनकी नेत्री हैं, मतलब उनकी वाइफ जो दिखाई है नेत्री, उनका ही एक इमोशनल टच है। बाकी तो जेक जो दिखाए हैं स्ट्रांग, और उसमें वो परिवार को बचाने के ऊपर फोकस ज़्यादा दिखाया है। बेसिकली कहानी ऐसी सी दिखाई है। बट मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डायलॉग डिलीवरी भी वो ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली के और एलए के या बच्चे स्लैंग्स में बात कर रहे हैं। तो डायलॉग इसके मैं बोलूँगा विलन है। थोड़ा सा विजुअली फोकस होने की वजह से शायद वो बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं गया, या राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई। जेम्स कैमरून की मूवी है, कहना तो नहीं चाहिए बट ऐसा है तो है। तो हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, तो शायद इस पॉइंट पे आपका ओपिनियन अलग हो। तो मेरे को जब ये 3 घंटे 17 मिनट की मूवी मैं जब देखने गया तो मैं बहुत एंथुजियास्ट था। तो बस जब आगे बढ़ा तो कहीं कहीं वो थोड़ा सा बोरिंग होगी। जब मूवी थोड़ी सी बोरिंग या लगने लगे, या आपको लगे कि ये मैं क्यों देख रहा हूँ, तो वहाँ यानी आपका टच छूट रहा है। ऐसा कुछ मुझे भी लगा, मतलब कहीं आसपास भी मैंने देखा तो, और मुझे भी लगा ऐसा है। तो वो उस एंगल से इस बार जेम्स कैमरून थोड़ा सा चूक गए। बट मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि कहानी अच्छी नहीं है या मूवी नहीं देखनी चाहिए। मूवी देखनी चाहिए, गुड टू सी, वन टाइम वॉच, मजा आएगा। बट कहीं कहीं वो बोरियत फील होगी बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। अगर यही 2 घंटे के अंदर पैक कर देते ना सारा पूरा उसका मूवी की कहानी, सीजीआई, वीएफएक्स, वो सब पैक कर देते ना, तो शायद एक अलग ही पैकेज निकल के आता। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि ये अवतार फ्रेंचाइजी का 2.5 वर्जन होना चाहिए, ना कि 3। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वहाँ सब कुछ गड़बड़ लगा।
इस पे आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं शायद कुछ थोड़ा क्रिटिक्स की नज़र से भी देखता हूं, तो वैसा सा रहेगा। इंटरवल तक तो कहानी बहुत मतलब थोड़ी स्लो पेस पे जा रही थी, और इंटरवल का जो कट मारा है उसके लिए जो एडिटर्स को सल्यूट है, सही पॉइंट पे कट मारा है। उसके बाद जो कहानी देखने को मिलती है इंटरवल के बाद, एक अलग लेवल पे, एक अलग पेस पे जाती है। वो लड़ाई, वो सीन्स, वो बहुत अच्छे निकल के आए हैं। तो ये मैं कुछ अच्छी बातें भी बता रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगी, कि जो विजुअली हम देखने गए थे, जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत अच्छा मिला। इमोशनली कनेक्टेड जो था वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहा, तो वो शायद उसका वीक पॉइंट था। अगर एंड में बात करूं तो आपको ऐसा बाहर निकल के ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत वाओ देखा, बट कुछ सीन्स याद रहेंगे, जैसे वो ईवा का कनेक्शंस, या वो इमोशनल नेत्री का होना, या फिर जेक का अपनी फैमिली के प्रति थोड़ा सा इमोशनल टच। और एक वो सीन है जिसमें वो कि किसी को मारने जा रहे हैं, मैं वो नहीं आपको रिवील करूंगा, आप देखिए मूवी में तब आपको वो समझ आएगा कि वो कितने इमोशनल हैं। मुझे तो वो अच्छा लगा। और तो मेरी तरफ से मैं अब इसको रेटिंग अगर दूं तो 3.5 दूंगा। मूवी वन टाइम वॉच, गुड टू सी। कमाई शायद बहुत अच्छी करे, बट कुछ पॉइंट पे लैक है तो है। और बस इस रिव्यू में इतना ही। और आपके कुछ सुझाव हो, कुछ अलग ओपिनियन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें लिखिए। और मिलते हैं किसी अच्छे से रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।